सारी बात औरत की शौक़ और लगन की होती है। जिस औरत को शौक़ हो, लगन हो, वो सस्ती चीज़ों से भी और मामूली चीज़ों को भी ख़ास बनाकर और घर को साफ़ सुथरा रख के अपने आप को सिलिकमंद ख़वातीनों में शामिल कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज हम लोग करेंगे किचन का मेक कवर और आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि आप किचन का मेक कवर कब करेंगी। तो आज आप ही जो है ना किचन का मेक कवर करेगी और आपकी आई हुई है आज जो है ना दर्जी की दुकान पे, और दर्जी ने आप ही के कपड़े जो है ना वापस कर दिए हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप ही अब उसको खुद सिलाई करेगी। और इस वक्त मैं आई हूँ $1 सेल पे, और $1 सेल पे ऐसी जगह है कि जहाँ मैं बहुत शौक़ से आती हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी रेंज में होती हैं। लेकिन एक बात है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो महंगी होती हैं। बाहर वो 100-150 की मिल जाती है, लेकिन ये लोग 250 और कोई 217 बंदे ने अपना रेट रखा हुआ है, उस हिसाब से ये लोग सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग महीने में एक दो चीज़ें भी लेते जाएं तो हमारे पास बहुत खूबसूरत कलेक्शन बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम लोगों ने पैसे लगाए हैं। क्योंकि एक दो चीज़ लेने में जो है ना इतने कम पैसे लगते हैं कि बंदे को समझ ही नहीं लगती है। मैं यहाँ आई हूँ चम्मच का स्टैंड लेने। मेरा चम्मच का स्टैंड बहुत पुराना हो गया था और अब वो काबिल नहीं रहता इस्तेमाल के, इसलिए फिर उसे आप रिप्लेस करना था। मैं आई और मुझे ये वाला जो दिखा रहा है ये मुझे बहुत अच्छा लगे मुझे पहली नज़र में। उसके बाद उसे मुझे बहुत सारे दिखाए, लेकिन ये है कि जो कलर है ये मेरी कमज़ोरी है। मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे कपड़े भी कलरफुल होते हैं, मैं चीज़ें भी कलरफुल लेती हूँ। मुझे लाइट और डल कलर नहीं अच्छे लगते हैं। लाइट कलरों में मुझे सिर्फ वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा ये जो हल्के हल्के कलर होते हैं ये मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो होती है उसको हमने खुद खूबसूरत बनानी पड़ती है और अपनी ज़िंदगी में कलर शामिल करके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। क्योंकि कोई आके आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत नहीं बना सकता, अपनी ज़िंदगी को आपने खुद ही खूबसूरत बनाना है। यहाँ से फिर हमने ये स्टैंड बाय किया और हम लोग सीधा घर गए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। रमज़ान की वजह से जो है ना टाइमिंग की बहुत शॉर्टेज है। तो ज़ईद कह रहे थे कि मैं भी तुम्हारे साथ करवाता हूँ, क्योंकि फिर अफ्तारी के लिए टाइम बहुत कम बच जाता है। ये $1 सेल से मैंने लिए हैं। 4 तो मैं यूज़ करूँगी और ये जो 5वां ये मैं किसी और काम के लिए लेके आई थी, वो मैं कहाँ यूज़ करूँगी इंशाल्लाह वो भी आप लोग को बताऊँगी। लेकिन अभी तो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं मैं कवर, और उससे पहले मैं किचन की चीज़ों को इधर उधर कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें एक साइड पे रख लूँ, आसानी से हम लोग जो है ना इसकी स्टार्टिंग ले लें। और बात छोटे बड़े किचन की नहीं होती। ये किचन तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है और इसको तो अब हैंडल करना और मुश्किल हो गया। पहले वाला जो किचन था वो बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि अगर एक बंदा खड़ा हो तो दूसरा बंदा नहीं आ सकता था। और अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी मेरे साथ रहती थी, तो जब अम्मी किचन में आती थी और मैं भी होती थी तो अम्मी मुझे अक्सर कहती थी कि मुझे धक्के क्यों दे रही हो। हालांकि मैं धक्का देती नहीं थी, धक्का उनको लग जाता था और वो जो है ना बहुत कमज़ोर हो गई थी और हल्का सा धक्का भी उनके लिए काफ़ी होता था। लेकिन ये कि जब वो अम्मी कहती होती थी कि आप मुझे धक्के क्यों लगा रही, तो मुझे दुख होता था। जब वालिदैन बड़े हो जाते हैं तो उनकी आदतें जो होती हैं बिल्कुल बच्चों वाली हो जाती हैं। जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं और हम लोग जो होते हैं हम लोग उसी चक्रों में होते हैं, क्योंकि वो हमारी तो माँ होती है और हमने तो सारी ज़िंदगी उनसे लाड उठाया होता है। तो फिर ये टाइम जो औलाद के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो उसी झूले में झूल रहा होता है। वो कहता है अब भी माँ बाप हमारी लाड उठाए, लेकिन वो टाइम ऐसा होता है और वो बहुत नाजुक टाइम होता है। और उसमें जो औलाद होती है उससे बहुत सब्र से काम लेना होता है और उनकी आदतें बिल्कुल बच्चों वाली हो जाती हैं। तो उनको ऐसी जो है ना ट्रीट करना चाहिए जैसे बचपन में उन लोगों ने हमें ट्रीट किया था। तो अगर ये जो बात औलाद समझ गई तो वो औलाद जो होती है वो बहुत कामयाब हो जाती है, क्योंकि बाद में जो होता है बहुत से पछतावे रह जाते हैं और फिर बंदा सोचता होता है कि मैं ये बात भी ना करता, मैं वो बात भी ना करता। वालिदैन जो होते हैं वो हमारे पास से बहुत कम टाइम के लिए आए होते हैं, वो हमारे पास मेहमान होते हैं। ये बात समझ आती नहीं है जिनके पास होते हैं, वो यही समझते हैं कि सारी ज़िंदगी हमारे पास ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि उन्होंने जाना होता है और हमसे पहले जाना होता है और बहुत कम टाइम होता है। तो जितनी अपने वालिदैन की खिदमत कर सकते हैं इतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं तो यहाँ पे यही कहूँगी कि अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखा करें। ये कीमती टाइम वापस नहीं आता है और फिर जो होता है बंदा उनको याद ही करता रहता है। पहली दफ़ा ये शीट मैंने बहुत मुश्किल से लगाई थी और
दूसरी दफ़ा जो है ना थोड़ी बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन आज तो हम लोगों ने इतनी इजी तरीके से लगा ली, क्योंकि लगाते लगाते अब मुझे उसकी ट्रिक का पता चल गया है कि इसको लगाना किस तरीके से है। ज़ईद लगा रहे थे और मैं उनकी हेल्प कर रही थी, तो बहुत काम आसान हो गया है। अभी जो है ना हम लोग इसको लगाने से पहले हम लोग इसको उल्टा एक दफ़ा तय कर लेते हैं, तो फिर ये लगाने में बहुत आसानी हो जाती है। हल्का हल्का हम पीछे से स्टिकर उतारते हैं और साथ चिपकाते जाते हैं, तो बहुत आसानी से लग जाती है। आप लोगों ने भी कभी लगानी हो ना तो इसी तरीके से लगाएं, क्योंकि हम जो एक ही दफ़ा स्टिकर उतार दो वो फिर जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है उसका लगाना। तो काफ़ी हमारा यहाँ पे काम हो गया है। और ये मैंने बॉर्डर मंगवाए हैं, ये दराज से मैंने मंगवाए हैं। ये बहुत खूबसूरत बॉर्डर थे, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा जब ये शीट लगाऊंगी तो ऊपर से ये जो है ना अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैंने कहा इसके ऊपर बॉर्डर होना चाहिए। तो फिर मैंने बहुत सोच के बाद ये वाली जो है ना स्टिकर मंगवाए हैं, और ये स्टिकर बहुत प्यारे लग रहे थे। इसकी एकदम लुक ही चेंज हो गई थी, बल्कि मेरी तो पूरी किचन की लुक चेंज हो गई थी। मैं देख देख के खुश हो रही थी कि ये कितने प्यारे लग रहे हैं। औरत को वैसे भी किचन बहुत अच्छा लगता है। जब भी घर भी कोई बन रहा हो तो जब औरत से पूछा जाता है तो वो किचन के बारे में राय देती होती है कि किचन ऐसा होना चाहिए, किचन वैसे होना चाहिए, क्योंकि औरत का ज़्यादा टाइम किचन में ही गुजरता है। ख़ास तौर पे जो सर्दियाँ होती हैं वो तो औरत की गुजरती ही किचन में है, क्योंकि जब वो फारिग होती है तो रात हुई होती है और सोने का टाइम हो जाता है। और गर्मियों में ये होता है कि चलो कुछ हो जाता है, लेकिन सर्दियों में तो हम लोगों ने किचन में ही रहना होता है। तो औरत का जब किचन में ही रहना होता है तो फिर किचन को जो है ना साफ़ सुथरा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास बहुत महंगी चीज़ें हों और बहुत जो है ना एक्सपेंसिव चीज़ें हों तो उससे हम किचन को डेकोरेट करें। देखिए कितने सस्ते में जो है ना हमारी ये किचन डेकोरेट हो गया है, इस पर इतना खर्चा भी नहीं आया है। $1 से एक महीने में जो है ना शीटें लेके आई, दूसरे महीने फिर मैंने दराज से कुछ स्टिकर मंगा लिए। तो ये 2 महीने की चीज़ें हैं जो मैंने मंगवा के रखी हैं, और अब मैं जो है ना इसका मैं कवर कर रही हूँ। अगर आपने किचन को सेट करना है तो एक ही दफ़ा सारी चीज़ें ना लेके आया करें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जमा किया करें और उसके बाद फिर किचन का मैं कवर शुरू कर दें। यहाँ पे लेट हो गई थी, साथ साथ बिरयानी बना रही थी। ये सालन बचा हुआ था, रात को हमने चिकन कढ़ाई बनाई थी, तो उसी में मैंने बिरयानी मसाला डाल के चावल उबाल के ऊपर दम लगा लिए, और अफ्तारी में हमने सिर्फ यही चावल खाए हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था। फिर इतना टाइम नहीं था कि मैं जो कोई अफ्तारी वगैरह बनाती। और इस वक्त जो है ना मुझे बहुत शदीद सी ये बात महसूस हो रही थी कि काश मेरी अम्मी भी इधर आसपास रहती और मैं अम्मी को कॉल करती कि अम्मी मेरे लिए अफ्तारी भेज दो, और अम्मी मेरे लिए अफ्तारी बना के डब्बों में डाल के भेजती भाई के हाथ। और साथ ये भी ताकीद करती कि डब्बे वापस भेज देना, क्योंकि माएँ जो होती हैं पूरा घर दे देती हैं औलाद को, लेकिन जो सालन वाले डब्बे होते हैं वो नहीं देती है। उनके बारे में वो बहुत स्टिक होती हैं, वो बार बार कहती है डब्बे क्यों नहीं भेजे, डब्बे क्यों नहीं भेजे। तो यहाँ पे अपने बहन भाइयों की और जो है ना ख़ास तौर पे माँ और बहनों की बहुत कमी महसूस होती है, और मुझे तो बहुत महसूस होती है, क्योंकि जो है ना मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली हूँ। तो दिल थोड़ा सा खफा हो जाता है कि काश मेरी भी जो है ना अम्मी होती और मैं उनके घर जाती, मेरा भी मेका होता। क्योंकि बेटियों के लिए जो मेका होता है वो बहुत अहमियत रखती है। जब मेका ख़त्म हो जाता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, वो जो एक चाहत होती है वही ख़त्म हो जाती है। न ईद का पता चलता है और न ही जो है ना रमज़ान का पता चलता है, क्योंकि जो बेटियां होती हैं पूरी रमज़ान तैयारियां करती हैं कि हम लोग ईद पे अपनी माँ के घर जाएंगे। तो बस ये यादें होती हैं। और बात दूसरी साइड पे चली गई है, और या फिर आते हैं क्लीनिंग पे, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ चूल्हे की क्लीनिंग। और ये जो क्लीनर है ये मुझे सिस्टर ने भेजा है, और बहुत अच्छा है, इससे चीज़ें बहुत जल्दी साफ़ हो जाती हैं। लेकिन ये कि ये अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो ज़रूर ले, क्योंकि ये यहाँ से भी मिल सकता है। लेकिन कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो हमारे पास लेमन मैक्स है, और कुछ नहीं तो काला तेल बाज़ार से मिल जाता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। काम जो होता है ना वो मैं फिर कहूँगी कि महंगी सस्ती चीज़ें नहीं होती, हम सस्ती चीज़ों से भी जो है ना घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को सस्ती सस्ती चीज़ें बताऊँ, मैं आपको महंगाई में डालूँ ही नहीं कि ये वाली चीज़ लेके आओ और ये वाली चीज़ लेके, और आप मेरी वीडियो देखें तो आप लोगों के खर्चे ही बढ़ते जाएँ। मैं आप लोगों को खर्चों से बचाऊँगी, आपके खर्चे बढ़ाऊँगी नहीं। आप लोगों को सस्ती सस्ती जो है ना डेकोरेशन सिखाऊँगी, और सस्ती जो है ना क्लीनिंग की टूल बताऊंगी। मैं महंगी महंगी टूल आपको नहीं बताऊंगी कि इस टूल से ये करें, उस टूल से वो करें। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोग को मोटिवेट करूं कि आप लोग अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, ताकि लोग जो भी आप लोगों के घर आए तो आपके घर को देख के कहें अरे वाह कितना खूबसूरत घर है। क्योंकि सलीका जो होता है ना वो नज़र आ जाता है। जब किसी के घर आप लोग कदम रखते हो ना तो दरवाजे से कदम रखते ही उस औरत के घर का सलीका आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये औरत कितनी सलीकेमंद है। हर औरत सलीके वाली होती है, कोई औरत भी ऐसी नहीं है जिसमें सलीका ना हो, लेकिन बस सिर्फ अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करना होता है। क्योंकि जो
काम होता है उसके लिए अपने आप को तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो हम लोग किसी को देख के भी मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हमने अपने आप को खुद मोटिवेट करना होता है। और यहाँ पे जो सिंक है ये बहुत मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरा बहुत गंदा है, तो मुझे कोई टिप बताएं। तो बहुत से मेरी जो है ना बहनें हैं उन्होंने मुझे मैसेज किए हैं और कमेंट किए हैं कि आप ये वाली चीज़ इस्तेमाल करें तो आपका सिंक साफ़ हो जाएगा। तो मैंने सबके कमेंट पढ़े हैं और सबसे आसान जो टिप्स थी कि रोज़ स्टील वूल के साथ इसको मांज ले, तो ये मुझे इजी लगा क्योंकि आजकल मेरे पास टाइम की बहुत कमी है रमज़ान की वजह से। तो मैंने कहा फ़िलहाल तो यही वाले टिप्स यूज़ करती हूँ और वो टिप मेरी बहुत काम की आई और काफ़ी हद तक जो मेरा सिंक है वो साफ़ हो गया है। काउंटर को पहले मैंने जो है ना सर्फ और लिक्विड के साथ खूब जो है अच्छी तरह रगड़ा है। इसे भी मैंने आज स्टील वूल के साथ रगड़ा है और फिर जो है ना कपड़े के साथ इसको जो है ना क्लीन किया है, क्योंकि धो नहीं सकती थी। नीचे लकड़ी वाली अलमारी हैं और ये है भी प्लाई की है, तो फिर प्लाई जो होती है उस पर पानी लग जाए तो वो सूज जाती हैं। मैं चीज़ों का ख्याल रखती हूँ। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपका फर्नीचर ख़राब हो जाएगा, आप ये क्यों कर रही है, आप वो कर रही है। मैं एहतियात करके फ़र्श भी धोती हूँ, हर चीज़ का जो है ना एहतियात करती होती हूँ, तब जाके जो है ना ये काम करती हूँ। लेकिन ये कि आप लोग जब मुझे मशवरा देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो है ना अपनी आप ही को मशवरा दे रहे हैं, और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कहते हैं कि आप इस तरह कर ले, आप इस कर ले। मेरा दिल खुश हो जाता है कि मैं जो है ना किसी के लिए इतनी अहमियत रखती हूँ कि अगला मुझे मशवरा दे रहा है। तो काफ़ी मेरा किचन सेट हो गया है, लेकिन ये इसकी फाइनल लुक नहीं है। फाइनल लुक के लिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी किचन कर्टन लगाने हैं और फ्रिज के लिए मैंने मैट बनाना है और फ्रिज हैंडल बनाने हैं, और जितनी मैं रखूँगी मशीनरी रखूँगी उन सब के मैंने मैट बनाने हैं। तो अगर आप लोगों ने देखना है कि वो मैट मैं किस तरह बनाऊँगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं किस किस तरीके से मैट बना रही हूँ, ये सारा तरीका जो होगा वो अगली वीडियो में होगा। तो अगर मेरी वीडियो पे आप लोग नए हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप अब मेरे किचन की फाइनल लुक देखना चाहते हैं, तो मेरे जो है ना चैनल को इस वक्त सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब तक मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास मेरी वीडियो नहीं आएगी और आप फिर फाइनल लुक नहीं देख सकेंगे। और ये अधूरी सी वीडियो आप जो है ना फिर पछताती ही रहेंगे कि बहुत अधूरी वीडियो थी, क्योंकि ये वीडियो अधूरी है। इसको मुकम्मल जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट में करूँगी, और नेक्स्ट पार्ट बहुत अहमियत है क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को खूबसूरत खूबसूरत डेकोरेशन के तरीके सिखाऊंगी। अभी तो जो है ना इसको मैंने शीटें वगैरह लगाई हैं और इसको साफ़ किया है। इस वीडियो में भी दिखा सकती थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि उसमें कुछ स्टिचिंग भी करनी है और फिर वो सारा आपको बताना है कि आप लोगों ने किस किस तरीके से मैट बनाने हैं। तो फिर वीडियो जो होगी वो घंटे डेढ़ की हो जाती है, तो फिर आप लोग जो है ना इतनी लंबी वीडियो कभी भी ना देखते। मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी वीडियो इतनी हो कि आप लोग बोर ना हो और शौक़ से मेरी वीडियो देखें और आपको पता ही ना चले और मेरी वीडियो ख़त्म हो जाए, और आप लोग मुझे कमेंट करें कि आप ही अपनी वीडियो थोड़ी सी लंबी बनाया करें, क्योंकि पता ही नहीं चलता और आपकी वीडियो ख़त्म हो जाती हैं। मैं इस कमेंट के इंतज़ार में रहती हूँ। तो ये मैंने बर्तन यहाँ पे थोड़ी सी रखे हुए हैं। मैं किचन में बहुत थोड़े बर्तन रखती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बर्तन जो होते हैं वो किचन में नहीं रखती। उससे फिर ये होता है कि बर्तन ज़्यादा गंदे भी होते हैं और फिर धोने भी पड़ते हैं। और ये मैं $1 से एक डिश लेके आई थी, तो एक स्टिकर बच गया था तो उसको मैंने इसके ऊपर लगाया, तो ये इतना प्यारा लग रहा था कि मैं इसे देख देख के खुश हो रही थी। मैं जब डेकोरेशन करती होती हूँ तो उसको देख देख के खुद भी बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अभी किचन के लिए फूल भी बहुत सारे बनाने हैं, वो भी हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं। और ये मेरे मनी प्लांट था, ये पुराने घर का है लेकिन अभी ख़राब हुआ है। ये एक मैं टोकरी लेके आई थी कि मैं यहाँ रखूँगी, साथ बर्तन धोआ करूँगी तो इसमें रखूँगी। ये एक रॉड आयरन का स्टैंड है, ये भी मैं लगाऊंगी क्योंकि इससे भी बहुत काफ़ी हेल्प हो जाती है। एक ये चम्मच लटकाने वाले लगाऊंगी, ये भी नेक्स्ट वीडियो में लगाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो इस वजह से जो है ना मैंने वीडियो को कट कर दिया है ताकि जो है ना अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी की चीज़ें आप लोगों को दिखा सकूं। तो ये अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपनी किचन की फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरा किचन कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।